राधे राधे। आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारे इस अंबाड़ी क्षेत्र देहरादून में रात को ही पहुंचे थे हमारे हरीश वैष्णव जी, और जो कि पूरे भारत भ्रमण के लिए निकले हैं। और अभी इन्होंने चार धाम की जो पैदल यात्रा है वो स्वयं की है, और उम्र भी अधिक नहीं, मात्र 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने इतना सब कुछ किया है। तो हमारा परम सौभाग्य है। आज के समय हम देख रहे हैं कि आज युवा बढ़ चढ़ के धर्म के लिए, सनातन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपने बोध के लिए वो बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही है। और कहा भी जाता है यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा वैष्णव हो और राजा अच्छा हो तो प्रजा स्वतः ही अच्छी बन जाती है और भगवत भक्ति बन जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे मध्य बहुत सारे हम पथिकों को देखते हैं। तो उसी मध्य आज हमारे मध्य हरीश जी हैं। तो राधे राधे हरीश जी। राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस अंबाड़ी क्षेत्र के सिद्ध यमुनेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। और आप चारधाम की जैसे यात्रा कर चुके हैं जी। तो अभी आपका प्रस्थान कहाँ के लिए है? अभी मेरा प्रस्थान अमरनाथ के लिए है, जो कि जम्मू में स्थित है जी। अभी हिमाचल प्रदेश राज्य क्रॉस करते हुए जाएंगे। जी जी जी। चलिए, तो बहुत सुंदर। और आगे की क्या क्या आपकी योजनाएं हैं? योजनाएं तो अभी जैसे अमरनाथ जाएंगे तो लगभग 3 से 4 महीने तो अमरनाथ में दर्शन करेंगे। वहाँ बहुत से दर्शनीय तीर्थ स्थल है। उसके बाद लद्दाख जाएंगे, लद्दाख उसके बाद फिर आएंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दर्शन करते हुए फिर पंजाब हरियाणा जाते हुए टोटल भारत भ्रमण है। मतलब अभी 24 जनवरी के आसपास, मतलब साउथ साइड नहीं जाएंगे, गुजरात महाराष्ट्र, क्योंकि 24 जनवरी को सत्य सनातन वैदिक धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। राम मंदिर अयोध्या का उद्घाटन है 24 जनवरी को, इसलिए इतने दूर नहीं जाएंगे, आने में 2 महीने लग जाए। बहुत सुंदर। तो आपने यात्रा का प्रारंभ कब किया था? 16 अप्रैल 2023। अच्छा, इसी वर्ष आपने शुरू किया है? आज 57 दिन हो गए। बहुत सुंदर। आप 57 दिनों में लगभग चारधाम यात्रा कर चुके हैं पैदल ही, और आगे भारत भ्रमण की आपकी यात्रा है। और अभी आपने यात्रा जब से प्रारंभ किया तो आपके मध्य बहुत सारे संकट और दुविधाएं और संघर्ष आए होंगे, तो क्या क्या आपको सामना करने पड़ती हैं? कुछ संकट आते हैं तो उसका समाधान तो हो ही जाता है जी। कुछ भगवान करते हैं, कुछ भक्त करते हैं। जी जी। ऐसे हर संकट का समाधान हो जाता है। और संकट आना कोई बड़ी बात है नहीं, वो तो आते रहते हैं एक ना एक दिन। जी। और टल भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता, भगवान की ऐसी कृपा है। बहुत सुंदर। तो कैसे कैसे संकट आते हैं आपके सामने? मतलब क्या क्या परिस्थितियां, दुविधाएं या चुनौतियां आती हैं आपकी अभी यात्रा में? क्या क्या? अभी तो मैं कुछ समय पहले साइकिल था मेरे साथ सामान के लिए जी, तो वो तो ख़राब हो गया। तो मैं यहाँ से लगभग ये डामटा आपका गांव पड़ता है, वहाँ पे मैं उसको छोड़ दिया दुकान पे। मैं बोला यदि जीवन में कभी आएंगे तो ले जाएंगे साइकिल। और एक कैंप भी था, उसको छोड़ दिया। और कहीं कहीं भोजन की भी दिक्कत आती है, कहीं रहने की आती है, कहीं धन की आती है, कहीं रात्रि विश्राम की, मतलब ऐसे आदि समस्याएं आती हैं। बहुत सुंदर। तो आपकी इस छोटी सी उम्र में ऐसी प्रेरणा कहाँ से आई कि मैं इतना कठिन कार्य, क्योंकि तपस्या आज के समय में बहुत कठिन है, क्योंकि व्यक्ति एक दिन रात को बाहर नहीं सो सकता, लेकिन आप पूरे 16 साल की उम्र में घर छोड़कर आप 57 दिन की यात्रा कर चुके हैं, और कितने दिन और करेंगे ये निश्चित नहीं है। तो ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? प्रेरणा तो होती रहती है, क्योंकि हम भी संतों के साथ ही रहते हैं, बड़े बड़े संतों के साथ। संतों का आशीर्वाद है विशेष मेरे ऊपर, वैसे यही प्रेरणा मिलती रहती है। तो मैं भी कहा थोड़ा कुछ अपने प्रति करूं कि भगवान को भी लगे कि और समाज को लगे कि कुछ किया है। जी। तो साथ ही दर्शक बिंद मैं बताना चाहूँगा, हरीश वैष्णव जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है। तो जहाँ जहाँ पर ये पैदल यात्रा करते हैं और दर्शन करते हैं, वहाँ की ये वीडियो बनाकर वहाँ अपलोड भी करते हैं। तो ट्रेवल हरीश वैष्णव है ना, ट्रेवल हरीश वैष्णव नाम का आप सर्च करेंगे तो मैं अपने लिंक भी दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो आप प्रभु जी का आप लिंक के माध्यम से चैनल देख सकते हैं, और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे ये पैदल यात्रा करके वहाँ पहुँच रहे हैं वो पुण्य हमें घर बैठे भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो पुण्य कमाने वाले संत हैं वो बहुत न्यून होते हैं, लेकिन उसका पुण्य बांटने के लिए इनका, क्योंकि कहा जाता है इस बाल उम्र से ये संत बने, और संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय है वो बिल्कुल मक्खन की तरह होता है, थोड़ी सी भी लोगों के ऊपर अगर दिक्कत दिखती है तो पिघल जाता है। तो ऐसे संत वैष्णव हैं ये, और इनका चैनल आप देखें और अवश्य सब्सक्राइब करें, और इनको जितना हो सके अपनी तरफ से मदद करें, सपोर्ट करें। क्योंकि ऐसा अगर हमारी तरफ से होगा, जैसे आपकी अगर, क्योंकि अभी तो अंबाड़ी देहरादून में है, विकास नगर के समीप में हमारा मंदिर है, तो यहाँ से चलते चलते जाएंगे। तो आपके यहाँ पे रूट क्या होने वाला है? अभी तो आज हिमाचल प्रदेश में प्रवेश हो जाएगा। तो हिमाचल से अगर कोई दर्शक देख रहे हो और जो भी रास्ते में आ रहे हो, तो जैसे हो सके आप इनका मदद कर सकते हैं, अपनी रहने की व्यवस्था से हो,
खाने की व्यवस्था से हो या कैसे भी कपड़ों की, जैसे भी आपके पास व्यवस्था हो जो आप दे सके उस समय तो आप दें, क्योंकि कहा जाता है दान ऐसी जगह करना चाहिए जिससे वो जो आपको दिख रहा हो कि ये सत जगह जा रहा हो। नहीं तो हम ऐसे जगह कर देते हैं जहाँ पर हमें पता ही नहीं कि कौन क्या है कैसे है। तो आप इनका यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, इनका घर इन्होंने सारा डिटेल उसमें दिया हुआ है, कहाँ से यात्रा इन्होंने प्रारंभ किया है और गुरु कौन है क्या है, इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। तो जो भी चाहते हैं आप पूरा मदद आप इनका कर सकते हैं। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं और ये जेन्युइन व्यक्ति हैं, ऐसा कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन होंगे। तो बड़े सुंदर, इस उम्र में इतना बड़ा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और प्रेरणा की बात है। और वास्तव में शास्त्रों में लिखा है चिराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। हमें डर लगता है कि हम कैसे जिएंगे आगे जीवन में और कैसे कैसे परिवार का निर्वाह करेंगे, कैसे होगा क्या होगा, हम बहुत सोचते हैं। लेकिन भागवत स्पष्ट कह रहा है आप अपनी जीवन यात्रा में निकलो तो सही, अपने बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए निकलो तो सही। चिराणि किम पथि न संति दिशंति, पहनने के लिए क्या कपड़े चित्रे रास्ते में मिलना बंद हो गए हैं? खाने के लिए क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है? पीने के लिए जल क्या नदियों ने देना बंद कर दिया है? रहने के लिए क्या गुफाएं बंद हो गई हैं? शास्त्र भागवत चीख चीख के कह रहा है आप निकलो तो सही, लेकिन हम चिपके रहते हैं अपने घर गृहस्थी में और ऐसे चिपक जाते हैं कि मानो यही हमारा सब कुछ है। किंतु वस्तुतः आप देखेंगे सुखाय कर्माणि करोति लोको नतहि वान्यदुपारूपं वा। सुखाय कर्माणि करोति लोको, व्यक्ति हर कोई व्यक्ति सुख के लिए ही कर्म करता है, लेकिन बदले में मिलता क्या है उसे? दुखी प्राप्त होता है। कर्म हम जो भी करते हैं, चाहे भोजन बना रहे हैं, चाहे घर बना रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, परिवार बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आ से लेकर ज्ञा तक जो भी हम काम कर रहे हैं, सारे के सारे काम हम जो करते हैं वो केवल सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन बदले में मिलता हमें क्या है? दुखी मिलती है। हमने आविष्कार कर दिए, बड़े बड़े गाड़ियां बना दी, वो बना दिया, चलना भूल गए, तो मोटापा बढ़ गया, बीमारियां बढ़ गई। खाने के लिए हमने पता नहीं क्या क्या व्यंजन बनाना शुरू कर दिए, लेकिन उससे क्या मोटापा बढ़ गया। और हमने रहने के लिए बड़े बड़े आलीशान मकान बना दिए, लेकिन रहने के लिए व्यक्ति अकेला है। तो किया तो उसने व्यक्ति ने कर्म सुख के लिए, लेकिन मिलता बदले में दुखी है। इसलिए इनसे हम सीख सकते हैं कि इस उम्र से इन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए चले हैं। और हम भागवत में ही सुनते थे, देखते थे कि ध्रुव छोटी सी उम्र में भगवत प्राप्ति के लिए निकल गए थे, प्रहलाद ने छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया था। इसलिए कोई उम्र नहीं होती। और जो प्रहलाद जी हैं वो स्वयं, जैसे आपको तो ज्ञाति है, आप यात्राओं में चलते रहते हैं, और भागवत में भी लिखा है कि कौमार आचरित प्राज्ञः, व्यक्ति को कुमार अवस्था से ही, जब उसकी बुद्धि आ जाए थोड़ा बहुत समझने लायक, तब से ही भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। क्योंकि पता नहीं ये जीवन की कली कब बुझ जाए। आज तो जल रही है और कब कोई इसको तोड़ के फेंक दे या कोई बुझ जाए, कहीं क्या हो जाए, इसका कुछ पता नहीं है। आज तो हम हैं, कल का पता नहीं। इसलिए लोग पल की बात करते, लेकिन कल का पता नहीं। बिल्कुल, कल परसों नरसों हम ये करेंगे, अमुक वर्ष में ये करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कल क्या होने वाला है। तो इसलिए व्यक्ति को इस उम्र से ही हमें शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसा सौभाग्य इन्होंने प्राप्त है। धन्य इनके माता पिता जिन्होंने ऐसा पुत्र पाया। और भागवत में स्वयं लिखा है, जब प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह से कहा कि मेरे पिता जो हिरण्यकश्यप हैं, इनका आप उद्धार कर दो, जैसे भी हो मेरे पिता हैं, तब उन्होंने साक्षात कहा कि जैसे आपकी तरह जिस घर में संतान पैदा हो भक्त, तो उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती है, एक की तो छोड़ो 21 तर जाती है। तो धन्य ऐसा परिवार, धन्य ऐसे माता पिता आदि जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और बाल्यावस्था ही से ही भगवत प्राप्ति के लिए चल पड़े हैं। इस समय तो व्यक्ति मौज मस्ती करता है, घर में माता पिता के यहाँ लाड़ लड़ाता है और मिला हुआ खाता है, नहीं तो कुछ करने के लिए बोलो करता नहीं है। और एक समय का भोजन के लिए भी रोता है, और रात को बोलो बेटा वो काम करना है, तो घर में छुप के बैठ जाएगा, डर लग जाएगा। लेकिन इनसे सीख सकते हैं, मात्र 16 साल की उम्र, जिस उम्र में खेलने कूदने के दिन है, उस समय भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हैं। तो हमें तो चल ही लेना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। तो आपकी उम्र के जो बच्चे हैं 15-16 साल के, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वैसे मेरे उम्र के बच्चे अधिकतर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक में ही उनको उसी से समय नहीं मिलता। मैं कहना चाहूँगा कृपया अपने धर्म के प्रति देखें कि हमारा धर्म कितनी तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है हमारे धर्म में। वैसे धर्म तो एक ही है, सनातन वैदिक धर्म, लेकिन अपने धर्म के प्रति देखें कि कितनी जल्दी तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है। और हमारे धर्म के ही जो लोग हैं उनको ही यही समझ में नहीं आ रहे, फिर दूसरों को क्या समझाएंगे। और इस समय सब लोगों को वैसे ही अपने कर्म के अनुसार पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। मतलब इतना मोबाइल में बिजी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो आप किसी चीज़ की भी आदि करो वो हमको नुकसान ही देता है, उसके बदले में नुकसान होता है, किस फ़ायदा होता नहीं है। जी बस इतना ही कहना चाहेंगे कि कभी भी अपने माता पिता की बात मानिए
मतलब और आपके गुरु हों तो गुरु की बात मानिए, क्योंकि हर जगह आपको ईश्वर मार्ग दिखाने नहीं आते हैं और गुरु को ही भेजते हैं भगवान मार्ग दिखाने के लिए। और जहाँ गुरु काम नहीं आते वहाँ गुरु का मंत्र काम आता है। कृपया आप लोग अपने धर्म के प्रति आगे बढ़ें। सभी को नमो राघवाय, जय श्री सीताराम। देखिए इतना सुंदर इन्होंने हमारे लिए ज्ञान दिया। आज के समय हम देखते हैं हर कोई युवा मोबाइल के पीछे ही चिपका हुआ है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इंस्टा फेसबुक इधर उधर चला रहे हैं। हाँ, चलाना अच्छी बात है, अपनी जानकारी के लिए, अपने लाभ के लिए बनाए, इसीलिए कि हमारा लाभ हो और हम दूर भी हों तो एक साथ जुड़े रहें, लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक ना हो। क्योंकि वस्तु जो भी है एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अभी आप YouTube में वीडियो देख रहे हैं तो यही YouTube आपको मोबाइल में चला रहा है और यही चीज़ आपको ज्ञान दे रहा है कि हमें जीवन में क्या करना है, लेकिन इसी में कई सारे ऐसे भी वीडियो हैं जो आपको पढ़ाई से भटकाते हैं, इस युवा अवस्था में अन्य अन्य चीज़ों में आकर्षित कराते हैं। तो प्रभु जी का भी यूट्यूब चैनल है, ऐसे नहीं कि ये यूट्यूब फेसबुक की बात करें तो ये इनसे दूर है, खुद का इनका चैनल है, लेकिन उसी यूट्यूब को, उसी फेसबुक को, उसी इंस्टाग्राम को ये इसके लिए यूज कर रहे हैं, धर्म प्रचार के लिए, अपनी उन्नति के लिए और पैसा कमाने के लिए, या जो कमाए भी आए अगर उससे आप सपोर्ट करते, हजारों लाखों सब्सक्राइबर हों, उससे धन आए तो धर्म के लिए लगे, तो कमाने के लिए किया जा रहा है, धर्म हो चाहे अर्थ हो। लेकिन हम सामान्य युवा क्या करते हैं, खर्च करने के लिए, मतलब उस चीज़ का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन इधर प्रभु जी के माध्यम से अभी मात्र 16 वर्ष की उम्र है, तो ऐसे विद्यार्थी जीवन में आप हैं तो जो अवकाश वगैरह होते हैं, छुट्टियों होती हैं, गर्मियों की छुट्टी होती है, क्योंकि अब जीवन जीना है तो हर कोई के पास इतना बड़ा ज्ञान तो, वैराग्य तो नहीं हो सकता कि घर छोड़ के ऐसे ही निकल जाए। लेकिन हाँ, इतना तो व्यक्ति कर ही सकता है कि छुट्टियाँ होती हैं या फिर घर में रविवार हो, कभी हो, तो आसपास में जो मंदिर है कम से कम मंदिर में जाए, भगवान शंकर उनको जल चढ़ा दे, धूपबत्ती कर ले, भगवान माथा टेक ले, 2-4 मंत्र बोल ले, नहीं तो कम से हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान कर ले, इतना कर ही सकता है। और छुट्टियां होती हैं तो हम इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक, लेकिन उसकी जगह कोई तीर्थ स्थल जाएँ, हरिद्वार जाएँ, ऋषिकेश जाएँ, वृंदावन जाएँ। पैदल नहीं चल सकते, लेकिन बस से, ट्रेन, बहुत सारी सुविधाएं हैं, किसी न किसी से तो जाना चाहिए। बस कुल मिला के मुख्य उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए निकलते रहें जितना हो सके, क्योंकि यही जीवन है, जितना हम संचित कर लेंगे वो अगली बार हमें मिलेगा। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जहाँ तक आप एंडिंग करते हो वहीं से आगे मिलेगा, और जो सोच के आप मरोगे वही बनोगे आप अगली बार। और भागवत में इससे अच्छा उदाहरण क्या मिलेगा, भरत जी महाराज का, हिरण का चिंतन किया, मरने के बाद हिरण बन गए, लेकिन अगली बार उनको भगवत प्राप्ति का, उन्होंने जो कर्म किया था उसका लाभ क्या हुआ कि अगले जन्म में उनको अपना पुराना जन्म याद था। ये भगवान भक्ति का जो हमने पूजन किया है, जब किया है गुरु मंत्र का आदि का, तो इसका परिणाम ये हुआ कि अगली बार हमको याद रहा, बुद्धि बनी रही कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर उन्होंने अगला जन्म जड़ भरत का लिया और फिर उन्होंने भगवत प्राप्ति करी। तो इसी प्रकार से हमें भी क्या है, कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। आसपास में मंदिर हो, वहाँ जाएं, आरती पूजा में सम्मिलित हो, तो अवकाशों में, छुट्टियों के समय में आप कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा करें, जिससे कि आपको और आपके समाज को, जैसे इनको देखकर हमको और हमारे तरह कई सारे जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, उनको प्रेरणा प्राप्त होती है कि इस समय में से ही भगवत प्राप्ति के लिए हमें कर लेना चाहिए। और हम देख रहे थे रात को आकर बाहर ही सो जाते हैं, कहीं भी चलते हैं, तो वो एक भगवान की शक्ति अंदर से, आत्मविश्वास इतनी है कि डर नहीं लगता। हम बाहर कई बार रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे निकलना हो तो हमें डर लगता है कहीं भूत ना पकड़ ले, कोई आके हमको किडनैप ना कर ले, कई प्रकार के हमारे अंदर डर रहती हैं। लेकिन इस 16 साल की उम्र में आप देख सकते हैं कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। कई सारे लोग रास्ते में, ऐसे लोग भी बता रहे थे, कल बात हो रही थी, तो ऐसे लोग मिलते हैं कि परेशान करते हैं रास्ते में। कई बार तो ऐसा होता है, बोले हर जगह कहीं आधार कार्ड निकालो, कहीं कुछ निकालो, अपना आधार नहीं लेकिन दूसरों का आधार कार्ड जरूर देख लेते हैं। जिसको दिखाना है वो तो देख ही रहा है, परमात्मा को दिखाना है, कौन से आप कोई परमात्मा आ गए जो आपको दिखाएं आधार कार्ड। तो बिल्कुल हर जगह कई बार अच्छे लोग मिलते हैं और कई जगह दुष्ट भी मिलते हैं, कई जगह बहुत सारी समस्या भी आ जाती है, तो उनका सामना भी करते हैं। तो इसी से ही हमारा सनातन धर्म, इसीलिए और इसीलिए ही जो पूरे देश हैं, विदेश आदि हैं, वो हमारे ऊपर नज़र क्यों लगा के बैठे हैं। हमारे पास कोई करोड़ों का खजाना नहीं है, लेकिन हमारे पास जो संस्कृति है उससे बड़ा खजाना कुछ नहीं है। उसी के लिए, क्योंकि अमेरिका आदि हम देशों को देखते हैं, हम जो चीज़ पाना चाह रहे हैं वो चीज़ वो पा चुके हैं। हम पैसा चाहते हैं, अरबों खरबों उनके पास पैसा है, गाड़ी बंगला चाहते हैं उनके पास पहले से, लेकिन फिर भी हमारे गुफाओं में क्यों आते हैं, हमारे मेडिटेशन सेंटरों में क्यों आते हैं। जैसे हम कई बार जाते हैं विपासना मेडिटेशन आदि में, तो वहाँ पर हम देखते हैं हमारे भारत की अपेक्षा 70% लोग वहाँ पर, अगर 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 100 में से 10-20 ही हमारे भारत के होंगे, 70-80 तो विदेश के होते हैं उसमें। अगर सब कुछ पैसा, घर, दौलत ये होता तो वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्यों धोती पहनकर हरे राम हरे कृष्ण करते हुए वृंदावन की गलियों में डोल रहे हैं। अपना खजाना लेना चाहते हैं वो लोग भी।
हाँ, असली खजाना हमारे पास है। भारत में जो है धर्म, संस्कृति, संस्कार जो है वो यहीं पर है, यहीं पर शांति। क्योंकि भागवत में भी और महापुराणों में भी क्या कहा है, धनात् धर्म तथा सुखम। धन से सुख नहीं है, धन से धर्म करो और धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए व्यक्ति को धर्म करना चाहिए और धन के पीछे भागो उतना जितना हमें घर में आवश्यकता हो। मतलब यावत भ्रियेत जठरम, जितने से हमारा घर परिवार और पेट भर जाए उतना ही। उसके आगे जो समय है वो भगवत प्राप्ति के लिए लगाएं। चारों कामों को हाथ से न पकड़े। हम देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं 10-10 काम पकड़ लिए और बैठकर घर में बैठने के लिए, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए जब घर के लिए टाइम नहीं है तो भगवान के पास आकर बैठेगा ही क्या। सही कह रहे हैं। कथा में हम बुलाते, कथा सुनने आओ, छुट्टी नहीं है। लेकिन शादी पार्टी में घूमने जाना है तो फिर छुट्टी है, नौकरी छोड़ने पड़ जाए फिर भी कोई नहीं। लेकिन भागवत के लिए हो गया, सत्संग के लिए हो गया, प्रवचन के लिए हो गया, यात्रा के लिए हो गया। जैसे हम कई बार तीर्थ यात्रा भी लेके जाते हैं वृंदावन आदियों में लोगों को, बस में आदि व्यवस्थाओं के साथ। तो यात्राओं में जाना है तो बोलते महाराज जी जाना तो हम चाहते हैं लेकिन छुट्टी नहीं है। हाँ, अधिकतर लोग बहाना हम भी बना लेते हैं। बिल्कुल, समस्या समय की है, लेकिन जबकि समय को बचाने के लिए सारी सुविधाएं हैं, गाड़ियां हैं, मोबाइल है, टीवी है, सारी चीज हमारे किसके लिए, समय को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या बोलता है, समय नहीं है, समय नहीं है। 24 घंटे पहले भी थे, आज भी है, सूर्य वही, समय वही, लेकिन आज समय नहीं है। तो समय ज़रूर निकालें। और आपने इतने देर तक इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चीज़ आपको सीखने को प्राप्त हुई होगी, तो इनको भी बहुत सारा क्रेडिट जाता है, इनको भी सारा श्रेय जाता है कि इनके माध्यम से हम सभी को इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ इस छोटी सी उम्र में। और भगवान श्री रामचंद्र के बड़े सुंदर भक्त हैं ये राघव जी के, और अयोध्या में मंदिर भी बनने जा रहा है, तो उसमें भी आप पहुंचने वाले हैं। जी, 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे, 24 जनवरी को उसका उद्घाटन है। बिल्कुल, तो उसका वीडियो आप उनके चैनल पर आपके पुनः मैं बताता हूँ, ट्रेवल हरीश वैष्णव नाम से इनका चैनल है, तो आप उस चैनल में जाकर विजिट कर सकते हैं। और उस दिन को आपके माध्यम से उसमें वीडियो डाला जाएगा, तो आप वीडियो को अवश्य देखें, दर्शन करें। जय श्री राम। जय श्री सीताराम।